नमस्ते। 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे अंशुमान और आपका स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में, लॉकडाउन के बारे में और लॉकडाउन की वजह से पैदा हुई उन कंडीशंस के बारे में जो मुझे और आपको परेशान कर रही हैं, यानी कि हमारे फैमिली मेंबर्स को परेशान कर रही हैं। इस वीडियो को आप तक लाने में हमारी हेल्प की है द बेस्ट ट्रैवल वेबसाइट घूमोसा.com ने और साथ ही रूट एज रेस्टोरेंट एंड लाउंज ने। आज इस वीडियो में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर आर.के. शर्मा, जो कि एमडी साइकियाट्री हैं निमहांस बैंगलोर से, और साथ ही ऑनलाइन मेंटल हेल्थ सपोर्ट टीम खासतौर पे जो कोविड-19 को मॉनिटर कर रही है उसके राजस्थान जोन के वॉलंटियर हैं, काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और साथ ही इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के मेंबर हैं जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमें गाइड करने के लिए। आइए मिलते हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं सर का। सर पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अगर लॉकडाउन की बात करते हैं, बहुत जल्दी हमारे यहाँ सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, एक तबका ऐसा भी है जो नहीं फॉलो कर रहा है, वो अभी भी बाहर घूमना चाह रहा है, क्योंकि इसका जो मकसद है वो आपको घरों में रखना है ताकि ये जो चेन है कोविड-19 को वो टूटे। लेकिन लॉकडाउन का लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी असर हो रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसकी बात करना चाहेंगे कि लॉकडाउन का जो लोगों की मेंटल हेल्थ है उस पर का क्या असर हो रहा है उस पर। देखिए सर, ये सबको दिख रहा है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान सभी को हो रहा है, क्योंकि सभी के काम धंधे सब बंद हो गए हैं। और लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों को आदत नहीं है घर में रहने की, उनकी परेशानी और बढ़ गई है। तो एक तरीके से आप कहें तो जो जीवन शैली है जो इंसान की एक पिछले कुछ सालों से बदल गई थी, वो एक अनएक्सपेक्टेड वे के अंदर ऐसी चीज़ें होने के बाद जो अब जीवन शैली हो गई है लॉकडाउन के बाद, उसको ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। करेक्ट। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे बड़ा जो चीज़ हमको देखने को मिल रहा है, जो क्योंकि मैं अभी खुद इंडियन साइकियाट्री की सोसाइटी की तरफ से और राजस्थान चैप्टर के अंदर वॉलंटियर हूँ, और मेरे साथ में और भी साइकियाट्रिस्ट हैं। हम लोग जो फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो मैं इवनिंग आवर्स में देता हूँ 4 to 6 PM। सो हमारे पास जो सवाल आते हैं लोगों के, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो आते हैं कि लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वाकई में देखिए, चिंता होना स्वाभाविक है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि चिंता नहीं करो, नहीं होनी चाहिए या नहीं ये मत लीजिए, आप चिंता मत कीजिए। चिंता होना स्वाभाविक है, पर जब चिंता एक हद से आगे जाके और आपको परेशान इस हद तक करने लग जाए न आपकी नींद हो रही है, करेक्ट, आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं, उठते उनको सुबह सुबह घबराहट हो रही है, पूरा शरीर भारी हो रहा है, सर पूरा दुख रहा है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चिंता ने अब रोग का काम शुरू कर दिया है, जिसको हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, या कुछ लोगों में डिप्रेशन की यानी कि अवसाद की स्थिति में भी पहुंच जा रहा है, जहाँ पे जिसके लक्षण रहेंगे कि आदमी चीज़ों को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा है, जिसको पहले एंजॉय करता था। दिन भर वो उदासी महसूस करता है, फटीग महसूस करता है, और उसके अलावा गिल्ट महसूस करता है। कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, और अभी कुछ केसेस हुए भी हैं ऐसे। तो अगर इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन्हें? क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं आमतौर पे? जैसे हम देखें तो डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, मेंटल प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं आम भाषा में और क्या कहते हैं मेडिकली टर्म में, जिसे आप लोग समझते हैं और जिससे फिर आप लोग ट्रीट करते हैं? देखिए, कोविड-19 से अगर आप जुड़ी हुई स्पेसिफिक बात करें तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स देखे गए हैं, जो चाइना में भी जो स्टडी हुई है और यहाँ पर भी जो हम लोग देख रहे हैं, और अभी कुछ सर्वे कर भी रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई भी हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी है एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। उसके अंदर भी आप स्पेसिफिक देखेंगे तो पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर मीन्स कि सडन पैनिक अटैक होना। उसमें लक्षण इस तरह से रहेंगे कि सडन पाल्पिटेशन होगा, उसके अलावा उसके अंदर एकदम से चक्कर आने लग जाएंगे, करेक्ट, उसके अंदर आदमी को लगेगा कुछ हो रहा है मेरे साथ। कुछ लोगों का तो ये भी आता है कि उनको सडनली चोकिंग सेंसेशन हो रहा है, और वो कॉल इसलिए करते हैं कि शायद मुझे कोविड-19 हो गया है।
बट कोविड-19 का सिम्टम इस तरह से नहीं आया कि आप सुबह उठे और अचानक से आपको चॉकिंग सेंसेशन आएगा। हाँ, वो आ गया। और बाकी फेयर में वो ठीक है जी, राइट। सो उसका प्रोटोकॉल होगा, पहले Correct. फीवर आएगा, कॉफ आएगा, और फिर आपके अगर ब्रेथलेसनेस भी आएगा तो ग्रेजुअली बढ़ेगा वो। सो दिस इज क्लियर कट पैनिक अटैक। पैनिक अटैक हो रहा है। हाँ, सो अब पैनिक अटैक अगर बार बार हो रहे हैं तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में चिंता इतनी ज़्यादा हो गई है जी, कि हर चीज़ की चिंता हो गई है। करेक्ट। मेरा अभी क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, नौकरी स्पेसिफिकली व्यवसाय लॉकडाउन में, ठीक है, Correct. नौकरी व्यवसाय का क्या होगा, जी, मेरा कल क्या होगा, मुझे कोविड-19 हो गया तो, हम्म। मेरे घर वालों को हो गया तो मतलब चिंता इतनी ज़्यादा हो गई कि हर स्फीयर में है वो, चारों तरफ चिंता ही चिंता है, सुबह से लेकर शाम तक। और वो दिमाग को इतना ऑक्यूपाई कर लेती है कि सर भारी रहने लग जाता है। और जब विचार इतने चलेंगे तो स्वाभाविक नींद भी Obviously प्रभावित बात है। होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारा दिमाग ज्यादा काम करेगा तो बिल्कुल Right. करेगा भी। जहाँ तक अवसाद की बात करें, अवसाद आजकल वैसे फैशन में है। हर आदमी थोड़ा सा भी लो फील करेगा, अरे यार मैं डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन में। लोग खुद ही Yeah. क्लैरिफाई कर देते हैं। सो ये एक काइंड ऑफ एक हमसे तकिया कलाम कहते हैं, वैसा बन गया है जी डिप्रेशन। हाँ, जी हाँ। सो डिप्रेशन अगर आप टेक्निकल और मेडिकल टर्म में बात करें तो एक डेफिनेशन होती है डिप्रेशन की कि 14 डेज तक यानी 2 वीक्स तक अगर कोई इंसान लगातार लो फील कर रहा है परसिस्टेंटली, उसके अलावा चीज़ों को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहा जो कि पहले वो एंजॉय करता था। जी, इतना ज़्यादा थकान होने लग गई है शरीर में, वो छोटे छोटे काम भी नहीं कर पा रहा है। ये मेजर सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन के उसके अलावा इसमें कुछ माइनर सिम्टम्स भी होते हैं, तो उसके बेसिस पे, दोनों के कॉम्बिनेशन बेसिस पे डिफाइन होता है कि मॉडरेट है, सीवियर है, इस तरह से, या माइल्ड है। सो उसके अंदर माइनर सिम्टम्स में जैसे गिल्ट सेंसेशंस होंगे, भूख कम हो गई, जी, नींद कम हो गई, जी, उसके अलावा आगे फ्यूचर का क्या होगा, Correct. सुसाइडल थॉट्स आने लग गए, बिल्कुल। ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं और कंटिन्यूसली आप परसिस्टेंटली 10 से 12 दिन 14 दिन में दिख रहे हैं तो इट मीन्स कि ये अवसाद के लक्षण है। जी, जी। हम एक और टर्म सुनते हैं अक्सर, हालांकि बहुत मास लेवल पे हम नहीं सुनते हैं, लेकिन सुनने में आता है, और वो शब्द है बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके बारे में आप समझाना चाहेंगे? I would say bipolar disorder is very very important because 50% पेशेंट्स जो हैं डिप्रेशन के, जी, उनके अंदर चांसेस रहते हैं कि कहीं ना कहीं बाइपोलर तो नहीं है। सो और सबसे खास बात यह है, एज ए साइकियाट्रिस्ट आई एम सेइंग यू दैट इफ आई विल नॉट आइडेंटिफाई बाइपोलर, करेक्ट, देन आई कैन माल ट्रीट डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन का ट्रीटमेंट और बाइपोलर का ट्रीटमेंट, दीज आर टोटली डिफरेंट। ओके। सो बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे कि आप इसके नाम में देखिए बाइपोलर, यानी कि 2 पोल्स, वन पोल आपके नॉर्मलिटी से ज़्यादा है, इट्स मूड डिसऑर्डर। करेक्ट, तो मूड हाई मान सकते हैं उसको। हाँ, तो मूड डिसऑर्डर में एक जो आपके नॉर्मलिटी से बहुत हाई है, जी, और दूसरा जो आपका बहुत लो फेज है। तो हाई फेज को मेनिया कहते हैं या हाइपोमेनिया कहते हैं, हाइपोमेनिया, जिसके अंदर सिम्टम्स रहेंगे कि बहुत तेजी से थॉट्स आएंगे जी, और एक्सेसिव एनर्जी आ जाएगी, करेक्ट, फटीग नहीं होगा बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, और अनजान लोगों से अननेसेसरी बातें करना, हाँ। अननेसेसरी खर्चा करना, आप बहुत सारे प्लानिंग उसमें बढ़ जाएंगे। जी, आप डिप्रेशन की बात करें तो जो मैं बता रहा था अवसाद के, तो वो लो फेज की सिम्टम्स है। तो तो ये दोनों फेज अगर पूरे लाइफ हिस्ट्री के अंदर आप पूरा अगर देखें, आप एक लॉन्ग स्ट्रेच, उसके अंदर कभी भी कोई ना कोई एक सिम्टम अगर मेनिया का, हाइपोमेनिया का आ चुका है, इसका मतलब वो डिप्रेशन नहीं है, वो बाइपोलर है। ओके। तो हमको इसलिए डिप्रेशन के पेशेंट्स में मैंने कहा 50% पेशेंट्स में चांसेस है बाइपोलर, तो हमको हिस्ट्री कंप्लीट लेनी पड़ती है। जी, और बाइपोलर नीड्स वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड केयर। करेक्ट। सो हमको उसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेसिफिकली मूड स्टेबलाइजर्स, और कैसे उनका स्लीप साइकिल मेंटेन करना है, क्योंकि उससे वो इन्वर्सली अफेक्ट होता है। प्रॉब्लम के बारे में बहुत बात कर ली हमने, सॉल्यूशन पे आते हैं। जो अवसाद है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये सबसे पहले जो पहला स्टेप है जब वो आता है हमारे पास, वो ना आए, या अगर वो आए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर किसी में अवसाद के या फिर एंजाइटी के लक्षण दिखते हैं तो? देखिए सर, कोई भी डिसऑर्डर हो, मेंटल डिसऑर्डर चाहे फिजिकल डिसऑर्डर, जो बेस्ट वे है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपने शुरू से ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रखा है, आप शुरू से ही एक अपनी दिनचर्या को बनाए रखे हुए हो, अपना जो सोने का क्रम और अपना खाने पीने का क्रम अगर आपने समझा हुआ है, जी, तो
बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको चीज़ें आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। वंशागुनित है तो बात अलग है। अब दूसरी बात आती है, जब प्रिवेंशन के बाद आते हैं हम, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब कि आप जितनी जल्दी उसको ठीक करो जी, राइट। तो आप अगर सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है या फिर आपको भूख नहीं लग रही है या बेचैनी हो रही है, तो उसके अंदर आप उतनी जल्दी ही आप हमसे कंसल्ट करो या आप अपने लोगों को बताओ। अब आप बात करो कि अगर वो चीज़ बढ़ रही है, तो अगर वो चीज़ बढ़ रही है बावजूद इसके कि आपने स्टेप्स भी लिए हैं या आप नहीं भी ले पाए हैं, करेक्ट, बेटर है कि आप तुरंत कंसल्ट करें साइकियाट्रिस्ट से। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ हिचकिचाए। यस, हम लोग उस टाइम पे ये देख सकते हैं कि वाकई में इस वक्त क्या नीड है, वहाँ पे अल्टरनेटिव्स रहते हैं। मेडिसिन की नीड है तो मेडिसिन ही चालू करनी पड़ेगी, थेरेपी की नीड है तो हम थेरेपी से कर पाएंगे। तो वो हम लोग उस टाइम पे जज कर पाएंगे, तो हम सीवियर स्टेज पे पहुंचने से कि सुसाइडलिटी तक पहुंचने से रोक पाएंगे जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अवसाद हो, चाहे एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो। और अभी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ओसीडी की, ये मैं आपको बताना भूल गया जी। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपको बार बार हाथ धोना, साफ सफाई करनी है जी। पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी कि जो लोग पहले से, जिनके अंदर चिंता के लक्षण पहले से हैं, जो कि उनके पर्सनैलिटी के अंदर है जी, और या फिर जिनको पहले से कुछ मानसिक बीमारियां हैं, जैसे ओसीडी की बीमारी है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बीमारी है, तो उनको संभावना ज़्यादा है कि उनके अंदर वो कहीं ना कहीं इस हद तक चला जाएगा हाथ धोना कि वो दिन भर उसी में लगे रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि वो वाकई में रिलेवेंट है जितना गाइडलाइन ने कहा है, या वो रिलेवेंस से ऊपर पहुंच गया है। तो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिलेवेंस अगर जा रहा है तो यू नीड हेल्प। मतलब अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज की राइट बुरी होती है। आपको ना बहुत ज्यादा चिंता में होना है, ना बहुत ज्यादा फ्री होना है, बैलेंस में रहना है आपको। अगर आप कर पाए जी तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो भी प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए आपको जी, क्योंकि उससे आप उस चीज को रोक सकते हैं जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि चिंता मत करिए जी, चिंता होना स्वाभाविक है, वैसी बात है, पर अगर वो उससे लिमिट से बाहर जा रही है देन यू नीड हेल्प। बहुत से लोग इस बात को लेकर के भी चिंतित हैं, बहुत प्रॉब्लम फील कर रहे होंगे कि इस फेज के बाद जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो कैसे आगे बढ़ेगा। एक चिंता ये भी है लोगों को, इस पे क्या कहें? देखिए सर, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, न मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, करेक्ट। तो शायद मैं, अगर आप इस नज़रिए से पूछ रहे हैं, या मैं कहूँ कि मैं इस नज़रिए से बिल्कुल नहीं बता पाऊँगा इसमें कि उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि वो शायद इकोनॉमिस्ट ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, या फिर जो हमारी टीम है जो इस पे वर्क कर रही है, गवर्नमेंट की एजेंसी है जो है, वो बता पाएगी। हाँ, अगर आप इस चीज़ को मेंटल पर्सपेक्टिव से पूछें जी, जो लोग लोड ले रहे हैं इस यस, तो मेंटल पर्सपेक्टिव से देखिए, ये बात वही होगी कि ये विचारधारा है जी, आप इसको कैसे सोच पा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरा कंट्री इससे अफेक्ट हुआ है और हर आदमी को इसकी मार पड़ी है, तो इकोनॉमिकली डेफिनेटली सभी को नुकसान होगा। पर यह है कि वाकई में वो नुकसान कितना है आपके लिए, क्या वही सब कुछ है जी, या जिंदगी भी इंपॉर्टेंट है? वही राइट। जैसे अभी अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आई हैं सामने में। आप अपने परिवार को समझ पाए, आप अपनी पुरानी हॉबीज को कर पाए, और उसके अलावा आप देख लो पर्यावरण काफी शुद्ध हो गया है, बहुत बेहतर हुआ है, तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं। और सबसे अच्छी बात, मैं बैठा हुआ कैलकुलेट कर रहा था और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर रहा था, हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं जी, हमारा माइंड, ह्यूमन माइंड बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। सो हम लोग देखते हैं, चीज़ों को तुलना करते हैं, अपना कितना खर्चा है, कैसे है। हाँ। आज के समय में, आज का जो समय बताता है, मैं बता रहा हूँ 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक से ऊपर खर्चा एक दिन का नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि मैक्सिमम 3000 रुपीज, मैक्सिमम 3000 रुपए खर्चा। तो अब अगर आप इस कैलकुलेशन को आप बैठा सके माइंड में, तो शायद आप अपने नुकसान को समझ पाएंगे जी, कि वाकई में मैं क्या सोच रहा था कि मुझे कितना कमाना था और क्या नहीं कमाना था, पर मुझे जीने के लिए क्या चाहिए। बिल्कुल। सो ये जो पॉजिटिविटी है, ये क्रिएट तभी होगी जब आप लाइफ की ओरिजिनल जो परिभाषा है उसको आप समझने की कोशिश करें जी, जो कि शायद शास्त्रों में भी कही गई है जी, पर शायद अब इस भाग दौड़ में और मॉडर्न वर्ल्ड में हम चीज़ों को उतना ले नहीं पाते। तो दिस इज द राइट टाइम वी कैन अंडरस्टैंड एंड लेटर ऑन वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन आवर नॉर्मल लाइफ।
सर एक बहुत ही अहम सवाल है, एक आम आदमी है जो बिल्कुल मशीन की तरह लगा हुआ है काम करने में इस फेज के पहले, इस फेज के बाद वो अपनी उस लाइफ में क्या ऐड करे कि उसकी लाइफ जो है स्मूथली चलती रहे? ब्रेक। क्योंकि आप अगर गाड़ी को भी आप चलाएंगे लंबा जी। तो उसको भी एक ब्रेक चाहिए होता है, उसको भी वो हीट अप हो जाएगी। करेक्ट। तो यहाँ पर भी ये जो एक फेज है, और बहुत से लोगों का तर्क भी है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होता रहना चाहिए लॉकडाउन। तो लॉकडाउन हो नहीं हो, पर अल्टीमेटली पर्सनली इसका मैसेज ये है कि आप अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए एक ब्रेक लेते रहें और अपने परिवार के साथ समय जरूर दें, क्योंकि वही आपका अल्टीमेटली आपको एक ऊर्जा देता है। अगर बात करते हैं सॉल्यूशंस की फिर से, तो कैसे कोई कनेक्ट कर सकता है आपसे? अगर मान लीजिए कि कुछ सिम्टम्स दिखते हैं अवसाद के, एंग्जाइटी के, और वो चाहता है, वो सोच रहा है ऐसा कि नहीं यार मुझे ठीक होना है और एक बार चेक कर लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं, तो वो किस तरह से कनेक्ट कर सकता है आपसे? सर अभी हम लोगों ने इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और उसमें उन्होंने सारे स्टेट्स में टीम बनाई है। तो हमारे स्टेट में राजस्थान में भी एक टीम बनाई गई है, मैं खुद भी उसका पार्ट हूँ जी। सो उसमें कुछ 25-26 मेंबर्स हैं जी। तो मोस्ट ऑफ जो मेंबर्स है जयपुर साइड से हैं, बट हम उदयपुर से भी 2 लोगों ने वॉलंटियर किया है उसमें जी। तो वो लिस्ट सब जगह सर्कुलेट भी हो रही है, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है जी। तो वहाँ से आप किसी भी स्टेट की आप डायरेक्टरी निकाल सकते हैं। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दे रहे हैं जी, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइम स्लॉट पे डील कर रहे हैं पूरे स्टेट में जी। जैसे हम लोग, मैंने बताया 25 लोग हैं, तो किसी का टाइम स्लॉट 4-5 लोगों का टाइम स्लॉट 4 से 6 का है, किसी का 6 से 8 का है, किसी का 2 से 4 का है। तो आप जिस भी टाइम पे पर्टिकुलर पर्सन को आप कांटेक्ट करना चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी बात करें आप, तो मैं मेरा नंबर भी बता सकता हूँ, पर्सनल नंबर, ठीक है, मेरा टाइम भी बता सकता हूँ, जो हमने उदयपुर सिटी के लिए भी किया है और बाकी स्टेट के लिए भी किया है। मेरा नंबर है 9887502767 जी। दोबारा से बताता हूँ, 9887502767 और 4 to 7 मैं अवेलेबल हूँ। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। ये हो सकता है मैं कभी कभी फ़ोन नहीं उठाऊँ, मेरी ये भी अपनी चीज़ें हैं कुछ, इतना जरूर है कि मैं वापस रिप्लाई करूँगा। तो डोंट वरी फॉर दैट। एंड व्हाट्सएप अगर आप छोड़ेंगे इस नंबर पे तो मैं 100% रिप्लाई करूँगा। तो ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और साथ ही हमारे स्क्रीन पे भी आपको फ्लोट होकर दिख जाएगा। बढ़ते हैं सबमिशन की ओर, कंक्लूड करते हैं इस पूरे वीडियो को, और जो भी आपने सुना है अब चलते हैं उसके मेन पॉइंट की ओर, सार की ओर चलते हैं। सर क्या संदेश होगा आपकी तरफ से इन लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं या जो देखने वाले हैं भविष्य में, जो सुनने वाले हैं आपको? मेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के जो स्टिग्मा है उसके खिलाफ हमें काम करना है, लड़ना है। क्या कहेंगे आप आसान शब्दों में जो इन्हें तुरंत समझ आ जाए और वो हमारे दिमाग में बस जाए कि हम उस पर काम कर पाएं? देखिए, अभी अगर आप कंक्लूजन में बात करें तो सबसे पहले कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के ऊपर WHO की कुछ गाइडलाइंस वो फॉलो करें जी। आप सबसे पहले कम से कम इन चीज़ों को, जो मिथ्स हैं और जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उनको कम से कम सुने और जो रियलिटी है उस पर विश्वास करें जी। उसके अलावा आप अपने घर के साथ समय बिता रहे हैं तो उसमें घर में समय के अंदर आप अपने दिनचर्या को बनाए रखें। किसी भी नशे का आप इस्तेमाल नहीं करें जी, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी और कम करेगा, स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी कम करेगा जी। तो वो विशियस साइकिल चलती रहेगी। उसको ब्रेक करें, आप अपने आप को रिजुविनेट करें, अपनी जो हॉबीज़ है उसको वापस से क्रिएट करें। और चिंता होना स्वाभाविक है, पर अगर वो चीज़ बढ़ रही है, आपको परेशानियाँ आ रही हैं जो हमने डिस्कस की थी, तो आप बेहिचक पहले अपने परिवार वालों को बताएं, जिस पे आप भरोसा करें उसको बताएं, और या फिर आप हमको बताएं। और स्टिग्मा की जहाँ तक बात करें आप, तो स्टिग्मा आपके हाथों में जी। आप अपने आप को स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, आप अपने परिवार को स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, उससे किसी और का नुकसान नहीं है, उससे आपका अपना नुकसान होगा। सो बेटर है कि आप उस चीज़ को समझें और आप आगे आएँ, आप लड़ें, जैसे हम कोरोना से लड़ रहे हैं, बस इस चीज़ से भी हम लड़ें। बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना से लड़ने में एक बहुत ही अहम हथियार है घर में रहना और सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक वैसे ही मेंटल प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक बहुत अहम हथियार है बात करना। बात करिए, बताइए अपने बारे में, और इसका इलाज ज़रूरी है। आपके हाथ पैर में चोट लगती है, आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, आपका पेट खराब होता है, आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, आपके सिर में दर्द होता है, आप ट्रीटमेंट कराते हैं, आपकी स्किन पे कोई दिक्कत होती है, आप ट्रीटमेंट कराते हैं। ठीक ऐसे ही कभी कभार आपका माइंड भी ऐसा कुछ ट्रीटमेंट मांगता है, और जो तमाम जो बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट हैं वो इसीलिए काम करते हैं। और जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक मेरे ख्याल से इस बात का हल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है?
सही बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इतनी सारी बातें इतनी आसान भाषा में हमें समझाने के लिए, और मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में खास तौर पे और कोविड-19 के बारे में गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये पूरा वीडियो देखा आपने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, क्योंकि ये आपके और मेरी सुरक्षा की बातें हैं। आरजे अंशुमान, डॉक्टर आर.के. शर्मा, घुमोसा.com और साथ ही रूटेज रेस्टोरेंट एंड लाउंज आपसे अपील करता है कि प्लीज इन लॉकडाउन के नियमों को फॉलो करें, अपने घर में रहें और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।